नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट करेंगी पेश। सरकार ने कहा, हाल के वर्षों में बेरोजगारी दर में गिरावट और विकास दर में तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट में पूछे गए एक विवादित प्रश्न के जवाब की जांच का जिम्मा आईआईटी दिल्ली को सौंपा। शीर्ष अदालत ने आज 12 बजे तक मांगी रिपोर्ट। और राज्य भर में आज से मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इससे पहले कल दोनों सदनों में वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जिसमें देश के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा की गई। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। इसके अनुसार जहां वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। केंद्र सरकार 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2025 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% तक ले आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्षों के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र का आने वाले वर्षों में अच्छा कामकाज रहेगा। डॉक्टर नागेश्वरन ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक कृषि से इतर क्षेत्रों में हर वर्ष लगभग 78 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली से इस साल की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में भौतिकी के प्रश्न के 2 विकल्पों को सही उत्तर मानने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के फैसले पर अपनी राय देने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेषज्ञ टीम को आज दोपहर 12 बजे तक शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के समूह में भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए ग्रेस अंक देने पर सवाल उठाया गया था। इसमें कहा गया है कि 44 उम्मीदवारों को अस्पष्ट प्रश्न के कारण पूर्ण अंक दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एनटीए का प्रतिपूरक अंक देने का निर्णय उसके अपने निर्देश के खिलाफ है, जिसमें छात्रों को नवीनतम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का पालन करने के लिए कहा गया है। इस मामले में आज दोबारा सुनवाई होगी। गोड्डा जिले के महगामा, हनवाड़ा और बसंतराय में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर सड़क मरम्मती का काम भी कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि लगातार क्षेत्र के विकास पर काम किया जा रहा है। जामताड़ा जिले में श्रावण मास की शुरुआत होते ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के विभिन्न शिवालयों में शिवलिंग एवं देव स्थलों में सावन की पहली सोमवारी को जलार्पण एवं पूजा आराधना करने वाले नर नारी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जिले के नाला प्रखंड के प्रसिद्ध देवलेश्वर धाम, नारायणपुर के दुखिया बाबा मंदिर, जामताड़ा के चंचला मंदिर सहित अन्य देव स्थलों में श्रद्धालु
पूरी भक्ति भाव से पूजा आराधना कर देश समाज की उन्नति एवं परिवार के सदस्यों की मंगलमय जीवन की कामना की। पूजा आराधना के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक प्रबंध किए गए थे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में सहायक नगर निवेशक, कनीय अभियंता, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, खान निरीक्षक सहित कई पदों पर आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन धुरवा स्थित प्रोजेक्ट सभागार में दोपहर 2 बजे से किया गया है। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। मॉनसून। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। आज कोल्हान और रांची के आसपास के कई स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है। 25 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में अभी सामान्य से आधी बारिश ही हुई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने आज आर्थिक सर्वेक्षण की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की हेडलाइन है, आर्थिक वृद्धि दर 2024-25 में 7% तक रहने का अनुमान। हिंदुस्तान लिखता है, साहिबगंज में 88 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, महिलाओं को सम्मान राशि के लिए लगेंगे कैंप। दैनिक जागरण लिखता है, ASI की मौत के बाद रामगढ़ के थाना प्रभारी निलंबित, SP विमल भी बदले गए। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, छात्रों ने 2 पेपर सॉल्व किए तो दूसरे की आंसर की जारी क्यों नहीं की। और रांची एक्सप्रेस लिखता है, देवघर के बाबाधाम में पहली सोमवारी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। इधर अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में हुई सुनवाई की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट करेंगी पेश। सरकार ने कहा, हाल के वर्षों में बेरोजगारी दर में गिरावट और विकास दर में तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट में पूछे गए एक विवादित प्रश्न के जवाब की जांच का जिम्मा IIT दिल्ली को सौंपा। शीर्ष अदालत ने आज 12 बजे तक मांगी रिपोर्ट। और राज्य भर में आज से मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।